टोटल रेवेन्यू, आपको बिजनेस का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करता है पता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ऑप्शन बाइंग इतनी साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट क्यों है। ध्यान से सुनना, 24 लाख के ट्रांजैक्शन, 24 लाख का साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से आप गुजरोगे। 24 लाख दोस्तों, तो ये है भाई बिजनेस। बिजनेस की तरह ट्रेडिंग बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस है, ये बोलते तो बहुत लोग हैं, बट ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बिजनेस के जैसे सोच नहीं पाओगे भाई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है मनी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन बाइंग की रियलिटी। आपको ऑप्शन बाइंग साइकोलॉजिकली इतनी मुश्किल क्यों लगती है एंड ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स को ऑप्शन बाइंग में ही मेजरली लॉसेस क्यों होते हैं, इसके रिलेटेड जो भी मेरी लर्निंग्स आई है लास्ट के एक मंथ में वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी कुछ नंबर्स प्लॉट करके रखे हैं क्योंकि हमारा समय बच जाए। बिफोर गोइंग इनटू द नंबर्स मैं दो चीजें बताना चाहूंगा आपको। जितना मेरा डेटा है प्रीवियस का, उसके हिसाब से मैंने अभी एक्यूरेसी 30% एज्यूम करी है मेरी खुद की एज ए ट्रेडर। मेरी सिस्टम की कह लो, मेरी खुद की कह लो, कुछ भी कह लो, 30% एक्यूरेसी हम एज्यूम कर रहे हैं। एंड डेटा सेट जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो है 100 दिनों का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 100 दिन है ये दोस्तों, 100 ट्रेड्स नहीं है। बहुत बार नो ट्रेड आएंगे, बहुत बार नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। उन सारे दिनों को नलिफाई करके आइदर प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, उन दिनों का ही डेटा सेट हम कंसिडर करेंगे। सॉरी, एंड वैसे 100 दिनों का डेटा सेट के बाद नंबर्स क्या दिख रहे हैं उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये 100 ट्रेड्स नहीं है, 100 दिन है। बहुत बार बिगिनर्स ये गलती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का डेटा सेट लेंगे, 5 बार जीतेंगे, 5 बार हारेंगे एंड ये एज्यूम कर लेंगे कि भाई उनके सिस्टम की एक्यूरेसी 50% है एंड उसके हिसाब से पूरे जिंदगी के प्लान्स बनाना चालू कर देंगे। ये ऐसे मार्केट नहीं काम करता। 10 डेज बहुत छोटा डेटा सेट होता है दोस्तों। ठीक है, नंबर्स की तरफ डरना मत, मैं एक एक नंबर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दो चीजें पता चल गई, 30% एक्यूरेसी है एंड 100 डेज का हमने डेटा सेट लिया है। इसमें से नो ट्रेड्स कट हो जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले दिन भी कट हो जाएंगे। आइदर हमें एसएल की तरफ धकेला मार्केट ने या आइदर हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने टॉपिक कहा, मनी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन बाइंग, दोनों टॉपिक्स के ऊपर बात होंगी। अभी हम फोकस करेंगे मनी मैनेजमेंट एंड विदाउट मनी मैनेजमेंट। तो एग्जैक्टली मनी मैनेजमेंट मैं कर कैसे रहा हूं, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। 50% क्वांटिटीज पहले पंच होंगी। ठीक है, ये 100 की लाइन है, ये मेरी एंट्री है। कभी भी एंट्री करते वक्त मैं फुल क्वांटिटीज नहीं जाऊंगा, इधर मैं 450 क्वांटिटीज पंच करूंगा। मेरा एसएल एज्यूम कर लो 80 पॉइंट्स के आसपास का है, मतलब क्या 20 पॉइंट का एसएल है मेरा। ठीक है, इतना तो पता चल गया। तो 1:2 कब हिट होगा दोस्तों? 20 पॉइंट का एसएल है, 140 के बाद 1:2 हिट होगा। इधर मैं क्वांटिटीज टॉप अप कर रहा हूं। ठीक है, तो एवरेज क्या निकल आएगा? बेसिक मैथ अगेन, 100 की पहली एंट्री, 140 की दूसरी एंट्री, एवरेज निकल के आया 120 का एंड मेरे टारगेट्स होंगे 160 के आसपास के। ठीक है, ये मेरा टारगेट होगा विच इज 1:3, क्योंकि इनिशियल एसएल मेरा 20 था। जब भी कभी 1:2 पे मेरी क्वांटिटी पंच होंगी तब एक ही फॉर्मूला है, करंट मार्केट प्राइस -30। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस -30। करंट मार्केट प्राइस क्वांटिटी जब प्लस हुई है वो कितनी है? 140 है। 30 उसमें से माइनस करो, 110 के आसपास का मेरा नया एसएल होगा, ना कि 80 पॉइंट्स, क्योंकि भाई इतना बड़ा डेंट लेने की जरूरत नहीं है। 140 है इधर, 140 से मार्केट मुड़ रहा है तो मैं 120 को SL2 मार्क करूंगा। ठीक है, इतना ही शिफ्ट होता है। फॉर्मूला सेम है, सिंपल है। क्वांटिटी प्लस जिस प्राइस पे हुई है उधर से -30 करो एंड एसएल लगाओ SL2, क्योंकि इतना बड़ा इधर 140 से लेके 80 तक आप इंतजार करोगे तो फुल क्वांटिटी के साथ कितने पॉइंट्स होंगे? ऑलमोस्ट इधर के 20 एंड इधर के 60 पॉइंट्स आप लूज करोगे अल्टीमेटली। दैट इज ह्यूज। तो इसीलिए हम 30 पॉइंट्स नीचे आने का रूम देंगे मार्केट को एंड हम ये होपफुली बेट करेंगे कि भाई 140 के बाद नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट, 160 की तरफ जाना चाहिए, जो कि प्रोबेबिलिटी का अगर आप विचार करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 160 की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर के साइड में सिर्फ 20 पॉइंट बचे हैं एंड नीचे के साइड में 30 पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, 140 है एंड 110 का SL2 है। इधर तक अगर समझ आ गया होगा तो ये हमारी एवरेज प्राइस है। तो नेट टू नेट भैया वर्स्ट केस में, ठीक है, हमने 100 पे पहली एंट्री ली, 140 पे दूसरी एंट्री ली, एवरेज हो गया 120 का एंड एसएल शिफ्ट कर लिया हमने 110 का,
तो नेट टू नेट बेसिक अगर आप पकड़ोगे तो 10 पॉइंट्स का हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। बट ये हुआ है 100% क्वांटिटीज के साथ, मतलब कितना नेट टू नेट 10 पॉइंट्स इंटू 900, ठीक है। आइदर ऐसे कर लो या 20 इंटू 450 कर लो, हिसाब एक ही होगा, ठीक है। बेसिक ही मैथ है ये, इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं। तो बेसिकली ऐसी कुछ मनी मैनेजमेंट की सिस्टम हमने बनाई है जो मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। मनी मैनेजमेंट की सिस्टम अगर क्लियर हो गई है तो अभी जस्ट नंबर्स की तरफ देखना है, मिनिमम एसएल मैक्सिमम एसएल कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। इधर तक क्लियर, अगर नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से देख लेना, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक रूल है। क्वांटिटी टॉपअप जब होगा -30 पॉइंट्स का एसएल शिफ्ट करा जाएगा इधर से इधर तक। क्वांटिटी टॉपअप तभी हो रहा है जब 1:2 हिट हो रहा है। तो अभी आते हैं नंबर्स के ऊपर, बहुत सिंपल है ये, एक रो समझ लेना, सारी रोज समझ जाएंगी। विथ मनी मैनेजमेंट, विथ मनी मैनेजमेंट है तो मैं 50% क्वांटिटीज के साथ जाऊंगा विच इज 450। दूसरा है मिनिमम एसएल मेरा 15 पॉइंट्स का ही रहेगा, मैक्सिमम एसएल मतलब बुरे से बुरा दिन अगर आ गया मेरे जिंदगी में तो मैं 45 पॉइंट्स दे रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू 450 पॉइंट्स ओनली, ठीक है। 45 पॉइंट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ 900 क्वांटिटीज, ये प्लीज समझ लेना। तो 45 पॉइंट्स जो भी मैक्स एसएल है मेरा वर्स्ट केस का, तो बेसिकली मेरा मैक्स एसएल हो गया 45 पॉइंट्स का। एवरेज कितना आया 45 प्लस 50 60 हो गए, डिवाइडेड बाय 2 करोगे 30 पॉइंट्स का एवरेज आएगा। लूजिंग डेज कितने होंगे दोस्तों, 100 डेज का टोटल डेटा सेट है हमारा, एक्यूरेसी 30 है। अगेन बेसिक मैथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 70 दिन में हार रहा हूं, ठीक है। लिखने में बहुत आसान है, जीने में बहुत मुश्किल है। जो लाइफ दिखाई जाती है ऑप्शन बायर्स की या ट्रेडर्स की, 30% एक्यूरेसी मतलब 70 बार आप हार रहे हो, 70 बार आप हारोगे, 30 बार ही जीतोगे, ठीक है। 70 दिन हम हार रहे हैं एंड उसके बाद ये एक अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही है 9,45,000। इसका फॉर्मूला यार बेसिक है, क्वांटिटीज इनटू एवरेज एसएल पकड़ेंगे हम लोग, ऑफ कोर्स ना मिनिमम केस लेंगे ना मैक्सिमम केस लेंगे। मतलब अच्छा दिन रहा, मतलब मार्केट्स हमारे साथ काइंड रहे तो भाई एक एसएल लेगा 15 पॉइंट्स का, 45 क्वांटिटी 1:2 तक जाएगा ही नहीं, तो हमारी क्वांटिटीज भी नहीं बढ़ेंगी। एक एसएल 15 पॉइंट्स का लेके मार्केट हमें री एंट्री में नहीं धकेलेगा, तो दैट इज द बेस्ट डे। वर्स्ट डे भी बता दिया मैंने, 15 पॉइंट्स का एसएल एक बार चला गया, उसके बाद क्वांटिटी टॉपअप के बाद अगर एसएल हिट हो गया तो 15 15 15 ऐसे 3 एसएल चले जाएंगे अल्टीमेटली, विच इज 45 पॉइंट्स एट मैक्स, ठीक है। देन इसीलिए ना हम अच्छा वाला दिन पकड़ेंगे ना हम बुरे से बुरा दिन पकड़ेंगे, हम उसका एवरेज पकड़ेंगे, इसीलिए हमने 30 लिया है। तो बेसिकली 450 इंटू 30 इंटू 70 करने के बाद ये नंबर आ रहा है एंड आई गेस दैट इज इट। तो विथ मनी मैनेजमेंट ये हो रहा है लॉस के दिन। प्रॉफिट के दिन एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, 1:1 से कम सीधा हो जाता है। जिधर मुझे 60 पॉइंट मिलने वाले थे उधर मुझे 40 पॉइंट मिलेंगे एंड जिधर मुझे 90 पॉइंट्स मिलने वाले थे उधर मुझे 60 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमारी क्वांटिटीज दुगनी हो जाएंगी, हम जीतते वक्त दुगने क्वांटिटीज से जीत रहे हैं दोस्तों, ये बात प्लीज ध्यान रखना। तो अभी ये रो अगर समझ आ गई है विथ मनी मैनेजमेंट की, तो विथ मनी मैनेजमेंट की प्रॉफिट की लेवल, प्रॉफिट की रो एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोग। 940 60 सॉरी क्वांटिटीज 900, तो मिनिमम टारगेट हो गया 40 पॉइंट्स का। ये कैसे हुआ क्विकली समझा देता हूं, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। 100 की एंट्री है, फिर से इधर आ गया 80 का एसएल, इधर आ गया 140 पे क्वांटिटी टॉपअप एंड 160 पे टारगेट बुकिंग, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि आपका एवरेज हो रहा है भैया 120, तो जो आपकी एंट्री 100 पे होने वाली थी वो हो रही है 120 पे, तो इसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट्स का आता है। बट कोई बात नहीं, दिस इज द लीस्ट केस। अगर 15 पॉइंट्स का एसएल हुआ ना तो और ज्यादा 45 पॉइंट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। वो कैसे, वो बेसिक मैथ कर लेना, 130 140 पे पंच नहीं होती दूसरी ऑर्डर, 130 पे हो जाती है। 1:2 कब हिट होगा 15 पॉइंट्स के एसएल के बाद, ऑफ कोर्स 130 पे हिट होगा, तो एवरेज थोड़ा सा और नीचे खिसकेगा, 120 से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, बट टारगेट हमारा 160 का ही रहेगा। तो इसीलिए 15 पॉइंट्स का एक्चुअली हमें 45 पॉइंट मिलते हैं 15 पॉइंट्स के एसएल के साथ, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है, 15 पॉइंट्स का एसएल 45 पॉइंट के टारगेट विथ फुल क्वांटिटीज हैं, ये सारे के सारे फुल क्वांटिटीज है। 15 पॉइंट्स का एसएल हो गया तो 45 मिलेंगे, 20 पॉइंट का एसएल हुआ तो 40 मिलेंगे। आई गेस 25 पॉइंट का अभी एग्जांपल लेते हैं, 25 का होगा तो 50 मिलेंगे एंड इधर 30 पॉइंट्स अगर है तो नेट टू नेट हमें मिल रहे हैं नियरली 60 पॉइंट्स, ठीक है। ये 1:2 जैसा लगेगा आपको, बट ये फुल क्वांटिटीज का 1:2 है, ठीक है। ये ध्यान में रखना प्लीज, ये मैंने एक बार समझा दिया एंड वैसे ही बाकी के सारे केसेस कुछ ऐसे दिखेंगे,
ठीक है। इधर जैसे 40 पॉइंट्स मिलते हैं नेट टू नेट, बिकॉज हमारा एवरेज ऊपर खिसक जाता है, वैसे ही ये थोड़ा 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 प्रॉफिट कम होके मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 60 पॉइंट्स का, इधर आप देख सकते हो मिनिमम प्रॉफिट आ गया 40 पॉइंट का। तो हम क्या करेंगे, एवरेज लेंगे 50 का, ठीक है, एवरेज 50 का ले लिया। एंड उसके बाद विनिंग डेज कितने होंगे, ऑफ कोर्स 30 ही होंगे, क्योंकि भैया हमारे एक्यूरेसी 30% है। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे सेम क्वांटिटीज इनटू एवरेज टारगेट इनटू विनिंग डेज, 13,50,000। एंड अभी ये जो है वो बेसिकली सब्सट्रैक्शन है, प्रॉफिट माइनस लॉस, वो अल्टीमेटली 4 लाख के आसपास का हमारा नेट प्रॉफिट इधर दिख रहा है विथ मनी मैनेजमेंट, ठीक है। अभी विदाउट मनी मैनेजमेंट यार वैसे ही कैलकुलेशंस है, बट कैलकुलेशंस थोड़े से सिंपल हो जाएंगे, अभी ये ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। विदाउट मनी मैनेजमेंट बस डिफरेंस कम आ रहा है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो रहा है हमारे प्रॉफिट्स, ठीक है। ये सारे रोज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट आपका मिनिमम एसएल अलग होगा, आपका मैक्सिमम एसएल अलग होगा, आपकी एक्यूरेसी अलग होगी, आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी खुद का ऐसा चार्ट बनाने की, ठीक है। तो आप कहोगे मल्हार भाई इतना आपने इतना सुंदर चार्ट बना लिया, इसकी क्या जरूरत थी, इतना इतना मेहनत क्यों करी, ठीक है। नंबर्स बहुत सुंदर दिख रहे हैं ना दोस्तों, 4,05,000 का प्रॉफिट, इधर भी 2,92,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बट आपने ये सोचा है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू, आपको बिजनेस का रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अभी ना विथ मनी मैनेजमेंट का रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, कितना है 13, 50 एंड 9, ऊपर के ऑप्टिमाइज करने के लिए छोड़ दो, 13, 50 एंड 9.5 कर दो राउंड फिगर, ठीक है। 13.5 एंड 9.5 कितना हो गया भैया रेवेन्यू, आई गेस 1, 4, ठीक है, 24 लाख, नियरली 24 लाख का रेवेन्यू हो गया। आपको कैपिटल की कैलकुलेशन तो पता होगी ना, 24 लाख याद रखना, ये नंबर विथ मनी मैनेजमेंट का नंबर है, ठीक है। 24 लाख का रेवेन्यू। इस डिस्कशन के बाद आई गेस मैंने ये समझा दिया प्रॉफिट ऑप्टिमाइज कैसे होता है, क्यों होता है, बेसिक मैथ के हिसाब से। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया ऑप्शन बाइंग इतनी साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट क्यों है। ध्यान से सुनना, ये जो बड़े नंबर दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ इधर टेक्स्ट बोर्ड में नहीं, इधर सिर्फ व्हाइट बोर्ड में नहीं दिखने वाले आपको, आपके 100 ट्रेड्स में ये आप नंबर्स जियोगे, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, 9,45,000 का आपका नेट लॉस होने वाला है, अगर आपकी 30% एक्यूरेसी है तो आप रेडी हो इस लॉस के लिए, ठीक है। अभी डेफिनेटली आपके पास 1 करोड़ पड़े होंगे तो इसमें कुछ लगेगा नहीं, बट अभी जो मैं समझाने जा रहा हूं ये हो गया रेवेन्यू। अभी हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे विथ मनी मैनेजमेंट। भैया कितना, चलो 900 क्वांटिटीज पकड़ लो, वैसे तो 450, कभी कभी 450 लगेगी, कभी कभी 900 लगेगी। मैं कहता हूं मैक्स टू मैक्स कैपिटल कितना लगता है हम कैलकुलेट करेंगे, 900 क्वांटिटीज इंटू 200 रुपए का प्रीमियम लोगे, सिर्फ और सिर्फ होते हैं 1.8 लाख रुपीज, ठीक है। इधर तक पता चला पंचड इन कैपिटल का कैलकुलेशन बहुत सिंपल। दूसरा हो गया बैकअप। बैकअप आप रख लो 450 क्वांटिटीज के हिसाब से ही 300 पॉइंट का रख लो, ठीक है। ये होता है सिर्फ और सिर्फ 1,35,000 का, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। मैं राउंड फिगर करने के लिए 2 लाख का कर दो, ठीक है। बैकअप कैपिटल, ये है बैकअप कैपिटल प्लस 2L का बैकअप कैपिटल, टोटल लगे सिर्फ और सिर्फ 3.8 लाख, ठीक है। ये नंबर देख लेना आप। अभी वो वाले लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा जिनको बैकअप कैपिटल अलग रहता है, पंचड इन कैपिटल अलग रहता है, ये कंसेप्ट ही नहीं पता। बट मैं जो 1-2 साल से चिल्ला रहा हूं वो यही है कि बैकअप कैपिटल अलग रखना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग के लिए, आपको 300 पॉइंट 400 पॉइंट्स का बफर रखना पड़ेगा, ठीक है। वो भी रख लिया, फिर भी 3.8 है सिर्फ और सिर्फ। अभी आपको लग रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ कम क्यों कह रहा हूं, भैया इससे कंपेयर करो, ठीक है। ये जो 24 लाख है वो आप जीने वाले हो थ्रू आउट द ईयर कह लो या 100 डेज कह लो। ऑलमोस्ट ईयर में मैंने रफ कैलकुलेशन करा था 150 दिन शायद मेरे ट्रेडिंग डेज होंगे, वरना बचे हुए 247 टोटल डेज होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग ईयर में, एक ईयर में ट्रेडिंग डेज 247 होता है, उसमें से अगर आप 20% नो ट्रेड्स पकड़ोगे एंड 20% नो प्रॉफिट नो लॉस को पकड़ोगे तो नियरली 150 के आसपास वो नंबर आ रहा है कि 150 ट्रेड्स मिलने वाला है। तो ये जो 24 लाख है ना, वो भी मैं कम कह रहा हूं एक साल में, ठीक है। वो एक साल का अभी कैलकुलेशन छोड़ दो, अभी 100 डेज पे ही फोकस करो। मेरा समझाने का चिल्लाने का मतलब यही है,
भैया आपने जो भी मेहनत करके किधर से लेके 3.8 लाख रुपए लेके आए हो, आप बैठे हुए हो, आपने मेरी मल्हार नाम के एक इंसान की वीडियो देख ली, आपने कह लिया भाई मेरे पास बैकअप कैपिटल भी है एंड मेरे पास पंचड इन कैपिटल भी है, टोटल है 3.8 लाख, बट आपके पास आपके साथ ये होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। 24 लाख के ट्रांजैक्शन, 24 लाख का साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से आप गुजरोगे। 24 लाख दोस्तों। तो बेसिकली ये जो क्रेजी नंबर्स है, जब मुझे पता चले पर्सनली तो मेरे भी होश उड़ गए थे। मैं एक्चुअली गोल ओरिएंटेड सोच रहा था, मैंने एक गोल रखा था कि भाई ईयर में 5 to 7 लाख जनरेट करने हैं, तो कितने क्वांटिटीज का बैकअप रखना पड़ेगा, कितने क्वांटिटीज पंच करने पड़ेंगे, कितने लैक्स ऑफ रुपीज लाने पड़ेंगे। बिकॉज मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई अभी रूल्स ब्रेक होना, ओवर ट्रेडिंग होना, वो वाले फेज में मैं नहीं हूं। मुझे अभी कैपिटल लाना है एंड कुछ अर्न करना है, एंड वो कुछ का नंबर था 5 to 7 लाख। दिस इज द लीस्ट। घर चलाने के लिए इतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही, राइट? 5 से 7 लाख, ठीक है। अभी मैं कितने मिलेंगे ये सब कुछ करने के बाद, इधर नंबर है 4 लाख ही मिलेंगे। मेरा गोल तो था 5 लाख, 5 लाख तो अर्न करना है, वो आ रहा है 4 लाख। ठीक है, मैंने 100 दिन ही पकड़े हैं, 100 ट्रेडिंग डेज ही पकड़े हैं, साल में थोड़े ज्यादा होते हैं, बट हद मार के मैं 5 या 6 लाख से ही पकड़ूंगा, क्योंकि कुछ ट्रेड्स नो ट्रेड्स, कुछ दिन नो ट्रेड होंगे, कुछ डेज में नो प्रॉफिट नो लॉस में बीच में ही अटकेगा मेरा प्रीमियम। तो वो सारे दिन को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो 4 लाख 5,000 का हद मार के 5 या 6 लाख तक आप खींच लोगे, ठीक है। तो रियलिटी जो है, जो मुझे पता चली लास्ट के 1 मंथ में, मैंने वही कहा भाई इसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी बनानी पड़ेगी। एंड दोस्तों आप जस्ट प्रैक्टिकली सोचो, आपका जो भी माइंड है, आपकी जो भी साइकोलॉजी है ना, वो इसके ऊपर है यार। ये ना ऑप्शन बाइंग है ना, एक्सट्रीमली लेवरेज प्रोडक्ट है। आपको ये समझना पड़ेगा। लेवरेज मतलब पता है ना, लेवरेज मतलब आपके पास है तो कम पैसा, बट आपका रेवेन्यू इतना क्रेजी हो रहा है। 24 लाख का रेवेन्यू है। इंट्राडे में भी इतना नहीं होता, इंट्राडे में आई गेस 5x लेवरेज मिलता है, ठीक है। वो भी आपके पंचड इन कैपिटल के ऊपर। इधर आपकी पंचड इन कैपिटल तो 1.8 है सिर्फ। मैं तो टोटल कैपिटल का ये बोल रहा हूं। 1.8 का निकालो 24 लाख कितना होता है। 1.8 सिर्फ पंच करते करते आपका रेवेन्यू है 24 लाख का। तो मेरा सवाल बस सभी से या सारे ऑप्शन बायर से या खुद से भी यही है कि भैया आपके माइंड की, आपकी साइकोलॉजी की लेवल होनी चाहिए इतना बड़ा नंबर देखने की। आप समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? बिकॉज ये सारे व्हाइट बोर्ड्स के नंबर नहीं रहेंगे। अगर मैं 450 एंड 900 क्वांटिटीज के साथ खेल रहा हूं, 100 ट्रेड्स के बाद ये कुछ ऐसे ही नंबर दिखेंगे मेरे इनफ्लो एंड आउटफ्लो में। तो इज माई माइंड रेडी, इज माई साइकोलॉजी रेडी, इज लाइक एम आई कैपेबल टू हैंडल दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू? भाई मजाक नहीं है। 24 लाख जिंदगी की कमाई होती है बहुत लोगों की। अभी तक तो मैं विदाउट मनी मैनेजमेंट तक आया ही नहीं हूं। विदाउट मनी मैनेजमेंट का बेसिक मैथ कर लो। इधर 17-32 पड़े हैं, इधर 20-25 पड़े हैं, ऊपर से भी पकड़ोगे ना 37 लाख का रेवेन्यू है भाई, 37 लाख। एंड पंचड इन के लिए कितने मांगेंगे? हार्डली 5 लाख मांगेंगे। विदाउट मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा 900 क्वांटिटीज का बैकअप थोड़ा बढ़ जाएगा। कितना भी बढ़ गया, 3.8 से 5 लाख हो जाएंगे, ठीक है। 3.8 से 5 लाख हो जाएंगे। और क्या, और कितना होगा? तो बेसिकली बढ़ने के बाद कितना ही बढ़ेगा ना कैपिटल। 3.8 के अलावा 5 लाख के आसपास का कैपिटल हो जाएगा। फिर भी ये 5 लाख किधर है एंड 37 लाख किधर है? क्रेजी है ये। तो जो ये पूरा डिस्कशन है उसका कंक्लूजन, मैंने मनी मैनेजमेंट कैसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेगी, थोड़ा सा नहीं है एक्चुअली, बहुत है ऑप्टिमाइजेशन। कैसे हमारे प्रॉफिट्स को ऑप्टिमाइज कर सकती है ये समझा दिया। एंड या लाइक ये क्रेजी नंबर्स, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, 2 साल ऑप्शन बाइंग में रहने के बाद भी इतना रियलिटी चेक मुझे परसों ही मिला है। ये क्रेजी नंबर्स है भाई, इतनी मजाक नहीं है। 9,45,000 का लॉस झेलना है मुझे। ये कितना भी मैं सरफ ओढ़ लूं, मुझे पता है 30% से हद मार के मैं 40% तक भी चला गया, अच्छा खासा नंबर है ये। एंड प्रॉफिट भी झेलना भी मुश्किल होता है। प्रॉफिट अगर आसमान में जब छूने लगते हैं तब इंसान उड़ने लगता है हवा में। अगर आप ट्रेडर हो तो पता चल ही गया होगा, कुछ छुपाने की बात है नहीं इधर। जब 45,000 का प्रॉफिट हुआ था तो ऐसा लगा था भैया दुबई जाऊंगा मैं सीधा, दुबई से सीधा कोल्हापुर में आके रोक देगा मार्केट, सीधा दुबई से सीधा कोल्हापुर में प्लेन लैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रियलिटी है। आपको प्रॉफिट भी डाइजेस्ट करना है 13,50,000 का, एंड लॉस भी डाइजेस्ट करना है 9,45,000 का।
तब जाके आपको 4,05,000 का प्रॉफिट लगेगा। अभी दूसरा एक मेजरली साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होता है जब आप इतने बड़े नंबर्स देखते हो ना दोस्तों, इतने बड़े, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपका पीएनएल है जो मैं इधर लिखा हूं 945 एंड 1350। उसके बाद जब 4-5 मिलते हैं ना, 4,05,000, ये आपको नंबर बहुत कम लगेगा। बट अगेन जो मैंने इधर रब करा उसके तरफ आओ, आपने कैपिटल कितना लाया था भैया? 3.8 लाख लेके आए थे आप, सिर्फ 3.8 लाख। 3.8 लाख का 4 लाख कौन करके देगा? कोई भी नहीं करके देगा। बट मार्केट में पूरा विश्वास है मुझे, मार्केट के ऊपर पूरा विश्वास है। ये 3.8 लाख के 4 लाख करने की ताकत मार्केट में है, ऑप्शंस में है, ऑप्शन बाइंग में है। सवाल सिर्फ ये उठता है, आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी कैपेबल है क्या इतने बड़े नंबर्स हैंडल करने के लिए? कितने बड़े नंबर्स? ये 3-4 लाख के नंबर नहीं है होंगे, ये 9 लाख के होंगे एंड 13 लाख के होंगे। ठीक है, एंड आई गेस यही कंक्लूजन है। विथ मनी मैनेजमेंट, विदाउट मनी मैनेजमेंट यार बस नंबर्स बदलेंगे, कैलकुलेशन वैसा के वैसा ही है, पॉइंट वैसा का वैसा रहेगा। विदाउट मनी मैनेजमेंट आप हमेशा 900 क्वांटिटीज से जा रहे हो तो आपका लॉसेस मैसिवली बढ़ रहे हैं इधर, यही एक ऑब्जर्वेशन है। तो 450 क्वांटिटी के साथ लॉस करना एंड 900 क्वांटिटीज के साथ लॉस करना बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो मनी मैनेजमेंट आपकी थोड़ी साइकोलॉजी भी कूल डाउन करती है। 9 लाख रेवेन्यू भी कम कर दिया ना अल्टीमेटली, 9,45,000 का लॉस देखना कंपैरेटिवली ऑफकोर्स आसान है। अगर विदाउट मनी मैनेजमेंट 900 क्वांटिटीज के साथ गए तो रेडी रहना 17 लाख का लॉस देखने के लिए। अब क्या करूं, झूठ तो नहीं है, कुछ बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ से प्रूव कर लिया। इतना बेसिक मैथ भी अगर किसने लगा दिया ना भैया, मैं 75 क्वांटिटी से भी ट्रेड करो अभी ये कहने में डर जाऊंगा। 75 एन क्यू लिख दिया, 75 क्वांटिटी है बेसिकली। जो मैं कहता हूं कि भाई एक साल 75 क्वांटिटी से ट्रेड करो, वो भी क्रेजी हो जाएंगे, वो भी ये सारा मैथ करोगे तो 2-3 लाख का रेवेन्यू हो जाएगा। एंड पंच दिन कितना करोगे? 15,000। कितना डिफरेंस है भाई, ये क्रेजी डिफरेंस है, ये नॉर्मल डिफरेंस है नहीं। इसीलिए दिस इज द रीजन ऑप्शन बाइंग बहुत मुश्किल है। ऑप्शन बाइंग में पैसा उड़ता है भाई, पैसा उड़ने की बात नहीं है, आपका माइंड ही शेक करने लगेगा। क्योंकि भाई हवाबाजी करना तो अलग बात है। हाँ मैं तो देख पाता हूँ 9-9 लाख का लॉस, 17-17 लाख का प्रॉफिट, आई एग्री कि भाई 70 दिन के लॉस के बाद की ये फिगर है। बट कभी ना कभी नेट टू नेट आपको 9,45,000 का लॉस तो दिखने वाला है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटिन्यूस आएगा एंड 9 लाख आपके छीन के चला जाएगा मार्केट, ऐसा ऑब्वियसली हो नहीं सकता। 70 दिन कंटिन्यूस नहीं लूज करोगे ना आप। बट माय ओनली पॉइंट इज कभी ना कभी तो अकाउंट में दिखने वाले है ये आउटफ्लो, कभी ना कभी ये इनफ्लो दिखने वाला है ना। तो वही बात है आई गेस 100 दिन का डेटा सेट आपके खुद के सिस्टम के ऊपर जरूर करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो। एंड ओवरऑल अगर आप लेवरेज प्रोडक्ट कोई भी यूज नहीं कर रहे हो, कैश नहीं यूज कर रहे हो, तो इतना क्रेजी डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। बेसिक कैपिटल, बैकअप कैपिटल एंड पंच्ड इन कैपिटल के हिसाब से आप कर लोगे। इंट्राडे भी इक्विटी कर रहे हो, फिर भी एक बार कर लेना मोटा मोटा, एक्यूरेसी कितनी आ रही है, क्या कितना आ रहा है, अमाउंट कितनी दिख रही है, रेवेन्यू कितना दिख रहा है। तो बिजनेस के जैसे सोचना पड़ेगा भैया, हलवा नहीं बट रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 4,05,000 का प्रॉफिट में से बताओ मुझे क्या मिस कर गया हूं मैं? एनीवन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर गया हूं मैं बताने की, वो है चार्जेस। ठीक है ये तो आए नहीं, तो रेवेन्यू जब कैलकुलेट होगा तब चार्जेस भी ऐड होंगे। बट जितना मैंने नोटबुक में ये सारे 900 क्वांटिटीज का 100 ट्रेड्स का डेटा, आई गेस मुझे 300 से 350, 300 से 400 रुपए के आसपास का कॉस्ट लगता है अभी इतने क्वांटिटीज के बाद। तो इसका एवरेज 350 कर लो एंड 100 कर लो तो 35,000 40,000 के आसपास के चार्जेस होंगे। वर्स्ट केस भी पकड़ लोगे तो 40,000 इसमें से कम होने वाले प्रॉफिट में से, वो हमने कंसिडर नहीं करे थे। तो ये है भाई बिजनेस की तरह ट्रेडिंग बिजनेस है। ये बोलते तो बहुत लोग हैं बट ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बिजनेस के जैसे सोच नहीं पाओगे भाई। एंड हाँ सच्ची कहूं तो मैं हूं कॉन्फिडेंट, मैं इतने बड़े नंबर्स को देख पाऊंगा विथ मनी मैनेजमेंट वाले एटलीस्ट। विदाउट मनी मैनेजमेंट तो भाई क्रेजी है, 37 लाख का रेवेन्यू, तो आई एम नॉट रेडी फॉर इट। बट या विद दीज क्वांटिटीज अभी वही है ना, अभी मैंने सोच लिया, मैंने नोटबुक में लिख लिया। अभी सेम एग्जांपल, अगर कोई आप ट्रैक करने जा रहे हो, ट्रैक की डिफिकल्टी जिस इंसान को पता है, देयर आर हायर चांसेस वो इंसान सक्सेसफुली वो ट्रैक कर पाएगा।
ऑन दी अदर हैंड आपको आप ट्रैक पे जा रहे हो, आपको ट्रैक की डिफिकल्टी ही नहीं पता, आपको क्या डिफिकल्टीज आने वाली है, कितने उतार चढ़ाव होने वाले, ये पता ही नहीं है, एंड आप जस्ट बोल रहे हो कि भाई मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ। थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई, फटके हाथ में आ जाएगी, आइदर यू विल आइदर गिव अप एट दैट पॉइंट और यू विल कम बैक। एग्जैक्टली ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग या कोई भी कुछ भी चीज आप कर रहे हो, उसको इन डेप्थ आपने अभी मैंने कर ली है 450 एंड 900 क्वांटिटीज, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, सारे पॉसिबिलिटीज 100 डेज का डेटा लेके मुझे देखने पड़ेंगे। ये तो 100 डेज का डेटा है, 150 डेज का डेटा, ऑलमोस्ट जो ईयर का डेटा होता है, वो तो इससे ज्यादा रेवेन्यू आने वाला है। तो वो झेलने की ताकत अगर है तभी कुछ पॉइंट है 450 एंड 900 क्वांटिटीज तक जाने का, वरना कुछ पॉइंट है नहीं। ठीक है। एंड हाँ, मैंने जैसे कहा कि रियल लाइफ एग्जांपल ट्रैकिंग का दिया, तो कमिंग बैक टू इट, तो आई एम कॉन्फिडेंट, अभी ये नंबर देखने के बाद, मैंने जो कैलकुलेशन करा है, मैंने जो अपने माइंड को, साइकोलॉजी को समझाया है, आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई झेल पाऊंगा। एंड उसके बाद भी मुझे मिलने कितने वाले, इतना ही है 100 ट्रेड्स के बाद। इधर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि भाई मैंने 13 लाख का तो प्रॉफिट देखा था, भाई उधर से कहा गया प्रॉफिट, कुछ नहीं, बिजनेस कॉस्ट है ये, एसएल है ये मेरा। ठीक है। तो अल्टीमेटली इनफ्लो आउटफ्लो के बाद इतने ही हाथ में आने वाले हैं, माइनस चार्जेस कर लो 3.5 लाख ही हो जाएंगे इधर ऑलमोस्ट। तो ये है भैया रियलिटी। ऑप्शन बाइंग कह लो या ट्रेडिंग कर लो, जिसको करनी है। एंड अच्छा खासा इनकम, अच्छा खासा भी नहीं है वैसे, कुछ इनकम जनरेट करना है तो इतना कैपिटल लगेगा एंड इतनी कैपेसिटी लगेगी। कैपिटल से ज्यादा ऑप्शन बाइंग में साइकोलॉजी लगेगी इतनी। ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, ऑप्शन सेलिंग आपसे कैपिटल ही इतना मांगेंगी, इतने इधर तक जाना है ना, तो आपको कैपिटल ही इतना लगेगा। ठीक है, जिसके पास पैसा है ना 13,50,000, वो हैंडल कर लेगा 13,50,000। प्रॉब्लम ये हो जाती है, मेरे पास है 3.8 लाख ही, एंड मैं हैंडल कर रहा हूं 13,50,000 का मोमेंटम कह लो, या वोलेटिलिटी कह लो, या रोलर कोस्टर कह लो। एंड उसीलिए अगर बिगिनर होके या कोई भी जिसको ये इतनी डेप्थ पता नहीं है, वो अगर ऑप्शन बाइंग करने लगता है किसी भी कैपिटल से, तो उसका कैपिटल ब्लो होना, कैपिटल गायब हो जाना, ये हरकतें नॉर्मल हो जाती है। बिकॉज उसको जिस ट्रैक पे वो जा रहा है, जो ट्रैक वो करने जा रहा है, उसकी डिफिकल्टी पता नहीं है ना। बढ़िया, देखते हैं। अभी मुझे डिफिकल्टी भी पता है, मेरे पास 24 लाख तो नहीं है, मेरे पास 4-5 लाख है, बट मुझे पता है कि ये रोलर कोस्टर रहने वाला है, इतने लॉसेस दिखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब आई डोंट नो एज अ व्यूअर आपकी साइकोलॉजी कितनी इंपैक्ट होती है जब मैं लॉसेस करता हूं, तो इसके लिए भी रेडी रहना। ठीक है। अब मैं और क्या बताऊं, क्योंकि 30% एक्यूरेसी है ना ब्रो, हद मार के 40% भी कर ली मैंने, ज्यादा कुछ भाई रॉकेट साइंस नहीं बदलने वाला। बिकॉज ट्रेड लेने के बाद मैं कंट्रोल छोड़ देता हूं ट्रेड के ऊपर, आपको पता होगा मेरी स्टाइल। ट्रेड लेने से पहले मेरे पास पूरा कंट्रोल है, कॉल के डायरेक्शन में जाना है या पुट के डायरेक्शन में जाना है या नो ट्रेड करना है। ठीक है, बट एक बार मेरा ट्रेड पंच हो गया तो इट इज जस्ट लाइक अ मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, 1:2 पे क्वांटिटी टॉपअप करना मैकेनिकल, नॉर्मल एसएल से एसएल शिफ्ट करना -30 पॉइंट्स करके करंट मार्केट प्राइस से, वो मैकेनिकल, 60 पॉइंट पे या 80 पॉइंट पे या 90 पॉइंट पे बाहर निकलना मैकेनिकल, सब कुछ मैकेनिकल आफ्टर द एंट्री। तो ऑफ कोर्स यार मैं ज्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं कर पाऊंगा एक्यूरेसी को, क्योंकि ट्रेड पंच करने के बाद मार्केट जैसे देगा उतना मैं लेके बाहर निकलूंगा ना, उधर कुछ मैं अपनी स्किल, अपना डिस्क्रीटनेस नहीं लगाना चाहता। ठीक है, तो ऐसे टाइप का ट्रेडर होने के नाते मुझे तैयार रहना पड़ेगा 100 ट्रेड्स के बाद इतना बड़ा नंबर देखने के लिए। ऑफ कोर्स ये भी दिखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दिखेगा। बढ़िया, यही है कंक्लूजन। आई गेस आई एम रिपीटिंग द स्टफ, बट आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन बाइंग के ऊपर, तो प्लीज मुझे बताओ। एंड अगर आप बिगिनर हो तो मैं सच्ची यही कहूंगा, ऑप्शन बाइंग से चालू मत करना यार, स्टॉक से वगैरह चालू कर देना। एक्सट्रीमली लेवरेज प्रोडक्ट है भाई ये। 1-2 साल स्टॉक्स इंट्राडे में प्रैक्टिस करके जब आपको साइकोलॉजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई नहीं, 2 ट्रेड्स के बाद मेरा टर्मिनल क्लोज हो रहा है, 15 पॉइंट्स के एसएल के बाद मेरा टर्मिनल क्लोज हो रहा है, तभी आना इधर। वरना यार इतने नंबर्स हैंडल करना ऑनेस्टली मैं एडमिट करता हूँ बहुत मुश्किल होता है। इतनी आसान लाइफ है नहीं जो दिखाई जाती है लग्जरियस, कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं माउंटेन्स में हूँ, मैं बीचेस में हूँ एंड मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड पैसे जनरेट कर रहा हूँ। एंड कितने करूंगा भैया, 4 लाख ही आने वाला है, इतना हद मार के। ठीक है, ये रियलिटी, मैथमेटिकल रियलिटी बताने की कोशिश करी। ऑफ कोर्स अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप स्किल्ड ट्रेडर हो, तो 30% से आप इंप्रूव कर सकते हो एक्यूरेसी।
बट या इट इज नॉट अ फेरी टेल, राइट? 30% से ऑप्शन बाइंग में 50% के ऊपर जाना, इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट। उसके लिए एटलीस्ट आपको ट्रेड मैनेज तो करना पड़ेगा। मेरी स्टाइल जो है उससे तो मैं एडमिट कर रहा हूं आप नहीं बन पाओगे, 50% से पार नहीं हो पाओगे। मेरी स्टाइल मतलब वही है कि ट्रेड के बाद पूरा कंट्रोल छोड़ देना ट्रेड के ऊपर से। तो विद द बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड ऑप्शन बाइंग का जो नेचर है, टाइम डी के हमारे अगेंस्ट में काम करता है, उसका मोटा मोटा विचार करने के बाद, ट्रेड पंच करने के बाद अगर आप कंट्रोल छोड़ रहे हो ट्रेड के ऊपर, तो 30% से हद मार के 40% तक चले जाओगे, हद मार के 40% तक चले जाओगे। बट ऐसे क्रेजी 70% की एक्यूरेसी, 80% की एक्यूरेसी नहीं आने वाली, ठीक है? मैं एडमिट मतलब मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये आपका एम है तो आपको ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? ट्रेड को मैनेज करना मतलब रियल टाइम ट्रेड को देखना पड़ेगा, कैंडल बाय कैंडल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? एंड कर सकते हो, ऐसे इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। स्किल आ गया तो ये भी कर लोगे, 70% एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। बट होश में करना, जो भी करना है वो, ये इतना खतरनाक, ये 2 एज स्वॉर्ड है, ठीक है? ऑप्शन बाइंग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग राइट नाउ। ऑप्शन सेलिंग तो ठीक है यार, इतना ही पैसा मांगेगा आपसे, इतना पैसा नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं है। एंड सच्ची कहता हूँ, अच्छी बात है वो ठीक है? बढ़िया, आई गेस या दैट इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।